नमस्कार, मैं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। हिट एंड रन मामले में मिलेगा मुआवजा, प्रशासन जुटा रहा आंकड़े। 14 साल की नाबालिग हुई लापता, परिजन लगा रहे उसकी तलाश के लिए गुहार। दुर्घटना में घायलों का इलाज हुआ आसान, 1.5 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार की सुविधा। जिले में 2 लाख क्विंटल से अधिक धान शेष, उठाव नहीं होने से समितियों पर मंडरा रहा संकट। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंगलवार को आयोजित टाइम लिमिट यानी टीएल बैठक में विभिन्न शासकीय योजनाओं, लंबित प्रकरण और जनहित से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने अज्ञात वाहन से हुई सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजनों को हिट एंड रन योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता राशि दिलाने के प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि यह योजना 1 अप्रैल 2022 से लागू और इस तिथि के बाद के पुराने मामलों को भी स्वीकार किया जाएगा। जिले में अब तक ऐसे 4 मामलों की पहचान की जा चुकी है। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को ऑडिट कराकर दुर्घटना संभावित स्थानों पर सुधार कार्य करने के निर्देश भी दिए। साथ ही सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार सुविधा की समीक्षा करते हुए बताया गया कि जिले में 37 अस्पताल चिन्हांकित किए गए हैं। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बंद खदानों को शामिल कर उन्हें महिला स्व सहायता समूहों को मत्स्य पालन के लिए देने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को योजना से जोड़ने को कहा। जिले में अब तक 2500 प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि करीब 7000 लोगों ने पंजीयन करा है। बैठक में स्मार्ट मीटर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वृक्षारोपण की तैयारी, स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय निर्माण, स्कूली बच्चों की लंबित अपार आईडी बनाने की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी मामलों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस संजय एस अग्रवाल ने टूनी प्रताड़ना के केस में अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय के आरोपियों को बरी करने के फैसलों को सही ठहराते हुए पीड़ित महिला की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि शिकायत दर्ज में देरी, गवाहों के बयानों में विरोधाभास और जमीन विवाद की पृष्ठभूमि कारण के संदेहास्पद हो गया है। किसी भी प्रकरण में एफआईआर में देरी का स्पष्ट कारण होना जरूरी है। दरअसल बलरामपुर रामानुजगंज जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र की महिला ने 26 अगस्त 2012 को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि 8 अगस्त 2012 की सुबह करीब 11 बजे रामलाल यादव अपनी पत्नी फूल कुमारी के साथ उसके घर आए और उसे टोनी यानी जादू टोना करने वाली बताते हुए गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। महिला की इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम की भी धारा जोड़ दिया गया था। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनका त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में लोगों ने जमीन, पेंशन, अवैध उत्खनन, सीमांकन और शासकीय योजनाओं से जुड़ी शिकायतें रखी। बिलगहना तहसील के ग्राम केंद्राडांड निवासी गेंद दास ने नहर निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन का 2 वर्षों से मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने एसडीएम कोटा को जांच कर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं सरवन देवरी गाँव की सरपंच ने नदी में अवैध रेत उत्खनन की शिकायत की, जिस पर उप संचालक को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वार्ड क्रमांक 56 निवासी शिवनाथ मिश्रा ने 2 माह से निराश्रित पेंशन बंद होने की शिकायत की। बिल्हा के ग्राम खैरकुंडी में पटवारी पर रिश्वत मांगने और नशे में रहने की शिकायत भी सामने आई, जिसकी जांच के निर्देश एसडीएम को दिए गए हैं। मस्तूरी के ग्राम भनेसर में रोजगार सहायक पर फर्जी हाजिरी और आवास के लिए पैसे वसूलने का आरोप लगाया है। इसके अलावा सीमांकन, वन अधिकार पट्टा, पीएम आवास योजना की किस्त कम करने, पीडीएस भवन स्वीकृति और दिव्यांग पेंशन से जुड़े आवेदन भी प्राप्त हुए। कलेक्टर ने सभी प्रकरण संबंधित विभागों को भेजते हुए समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिले में 2 नाबालिग बहनों ने अपनी मां को झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजे जाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस संबंध में दोनों बहनों ने जनदर्शन में आवेदन देकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। आवेदन में श्रेया और श्रेणी नामक बहनों ने बताया कि उनकी उम्र क्रमशः 17 और 13 वर्ष है। वे अपनी मां के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। उनका आरोप है कि उनके पिता काफी समय से मां से अलग रह रहे हैं और बिना तलाक के दूसरी शादी भी कर चुके हैं। पिता द्वारा लंबे समय से परिवार का भरण पोषण भी नहीं किया जा रहा है। आवेदन के अनुसार 15 फरवरी को उनके पिता, जो अशोकनगर चौक में एक मेडिकल स्टोर संचालित करते हैं, ने पुलिस से
मिली भगत कर उनके घर की छत पर करीब 3000 नग नशीली दवाइयां रखवा दी और उसी आधार पर उनकी मां के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। इसके बाद पुलिस ने उनकी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बहनों का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई उनके पिता की साजिश है। उन्होंने इस मामले में कई जगह शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई निष्पक्ष जांच नहीं हो सकी है। वर्तमान में उनकी मां जेल में बंद है और दोनों नाबालिग बहनें घर में अकेली रह रही है, जिससे उनकी पढ़ाई और जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर उनकी मां को न्याय दिलाने और उन्हें सुरक्षित व उचित सहायता प्रदान करने की मांग की गई है। इधर मंगला क्षेत्र से एक 14 वर्षीय किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने मामले में उचित कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से गुहार लगाई है। मिली जानकारी के अनुसार मुल्ता मुंगेली जिला के ग्राम बाग बुड़वा तहसील पथरिया निवासी नरेश निर्मलकर वर्तमान में बजरंग चौक मंगला बिलासपुर में रह रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर को दिए आवेदन में बताया कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री दीपांजलि निर्मलकर 16 फरवरी की सुबह घर से कहीं चली गई है, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने आसपास के क्षेत्रों में काफी तलाश की, लेकिन किशोरी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। नरेश निर्मलकर ने बताया कि उन्होंने 17 फरवरी को सिविल लाइन थाना बिलासपुर में मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पुलिस द्वारा मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि वे लगातार कई दिनों से थाने जाकर जानकारी ले रहे हैं, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। परिजनों का यह भी कहना है कि कई बार फोन करने पर भी थाना सिविल लाइन से कोई जवाब नहीं मिलता। जब वे थाने जाते हैं तो उन्हें बैठा कर रखा जाता है, लेकिन मामले में आगे की कार्रवाई नहीं की जाती। इससे परेशान होकर पीड़ित पिता ने कलेक्टर से मामले की गंभीरता से जाँच कराते हुए गुमशुदा किशोरी की जल्द से जल्द तलाश करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। 4 बजे निकल के रात में लड़का के साथ लड़का पहली निकला है, फिर लड़की और पुलिस वाला 3 झारखंड का वो बोला थे धमकी चमकी दे देते, भगवा देते हैं मतलब 18 15 16 तारीख से 16 तारीख से काटा था। 18 तारीख में केस हो है, नमशुदा है कि निकाले ही ना लड़की ला। फिर बोला थे लड़का पुलिस वाला मन बोला थे लड़का पा गए मोबाइल बेचे हवा वो लड़का है और 2 जन लड़का पकड़ा है मोबाइल खरीदे ही बते और बोला थे लड़का मन बाहर देश निकल गए लड़की लड़का दोनों। अभी हम मीडिया वाला में दे। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
अब ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ता है अगली खबर की ओर। सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को त्वरित और निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की पीएम राहत योजना जिले में लागू की गई है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती अवधि के दौरान अधिकतम 7 दिनों तक या 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर डॉक्टर शुभा गढ़ेवाल ने बताया कि योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर के दौरान तत्काल उपचार उपलब्ध कराना है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अस्पतालों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा राज्य स्तर पर भी प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत जिले के सरकारी और निजी कुल 37 अस्पतालों को पंजीकृत किया गया है जहां दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल उपचार की सुविधा मिलेगी। सरकारी अस्पताल में CSC तखतपुर, CSC बिल्हा, मस्तूरी, कोटा, सिम्स बिलासपुर तथा जिला हॉस्पिटल शामिल है। CMO डॉक्टर गढ़ेवाल ने आम नागरिकों से अपील की है कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्ति को नजदीकी पंजीकृत अस्पताल में तत्काल पहुंचाकर योजना का लाभ दिलाने में सहयोग करे ताकि समय पर उपचार से गंभीर परिणामों से बचा जा सके। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन शहर के एक निजी होटल में आयोजित किया गया। अधिवेशन में संगठन की मजबूती, कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा तथा डाक विभाग की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में डाक कर्मचारी और पदाधिकारी उपस्थित रहे। अधिवेशन में पदाधिकारियों ने बताया कि संघ का पिछला द्विवार्षिक अधिवेशन 17 दिसंबर 2023 को बिलासपुर में तथा राष्ट्रीय अधिवेशन 9 से 10 जून 2024 को उज्जैन में आयोजित किया गया था। इन बैठकों में कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों, संगठन की गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई थी। वक्ताओं ने कहा कि डाक विभाग के कर्मचारी सीमित संसाधनों, बढ़ते कार्यभार और कर्मचारियों की कमी जैसी चुनौतियों के बावजूद पूरी निष्ठा से अपने दायित्व निभा रहे हैं। तकनीकी बदलाव के बीच भी डाक कर्मचारी प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि डाक विभाग लगातार इसमें काम कर रही है और आज भी दूर दराज क्षेत्रों में सेवाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को विशेष रूप से महिला कर्मचारियों को समर्पित किया गया। महिला कर्मचारियों ने केक काटकर उत्सव मनाया और उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में BS राव, सुषमा वर्मा और ND लाल सहित कई पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। बिला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमेरी अकबरी स्थित नोवा स्पंज आयरन प्लांट में देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में काम कर रहे 3 मजदूर घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। बिला थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार घटना देर रात करीब 1:30 बजे की है जब बिला थाना क्षेत्र के ग्राम अमेरी अकबरी स्थित नोवा स्पंज आयरन प्लांट में अचानक आग लग गई। आग लगने से प्लांट में अफरा तफरी मच गई और वहां काम कर रहे 3 मजदूर बुरी तरह झुलस गए। घायलों को तुरंत इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही बिला पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ASP ग्रामीण मधुरका सिंह ने बताया कि देर रात करीब 1:30 बजे बिल्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमेरी अकबरी स्थित नोवा स्पंज आयरन प्लांट में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। इस घटना में 3 लोग घायल हुए जिन्हें बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही। आग में झुलसे तीनों घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और उनकी स्थिति पर डॉक्टरों की निगरानी बनी हुई है। पुलिस और प्लांट प्रबंधन दोनों ही आग लगने के कारणों की जाँच में जुटी हुई है। शहर में बंद दुकान के भीतर चोरी के कबाड़ के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। सरकंडा थाना पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी करते हुए साइंस कॉलेज रोड के पास संचालित एक कबाड़ दुकान पर छापा मारकर करीब 3.5 टन कबाड़ जब्त किया है। जब्त किए गए सामान की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि बंद दिखाई देने वाली इस दुकान के अंदर चोरी के सामानों की खरीदी फरोख्त का काम किया जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए SSP रजत सिंह के निर्देश पर पुलिस ने ड्रोन कैमरे से इलाके की निगरानी शुरू की। ड्रोन से मिली तस्वीरों में दुकान के अंदर संदिग्ध गतिविधियां नजर आने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। सरकंडा पुलिस ने साइंस कॉलेज रोड के पास विक्की रजक और संतोष रजक की कबाड़ दुकान पर दबिश दी जहां से बड़ी मात्रा में कबाड़ बरामद किया गया। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह कबाड़ चोरी के सामान से जुड़ा हो सकता है जिसकी खरीदी खपाने का काम यहाँ किया जाता था। पुलिस ने करीब 3.5 टन कबाड़ जब्त कर लिया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का काम लगभग पूरा हो चुका है लेकिन अब धान के उठाव को लेकर किसानों और सहकारी समितियों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। सरकार और प्रशासन की ओर से 28 फरवरी तक सभी खरीदे गए धान के उठाव का दावा किया गया था लेकिन बिलासपुर जिले में आज भी बड़ी मात्रा में धान गोदामों और खरीदी केंद्रों में पड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले में करीब 2,25,000 क्विंटल धान का अब तक उठाव नहीं हो पाया है। इस वजह से सहकारी समितियों के पदाधिकारियों और किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऑन बिल्ड BCC न्यूज
की टीम ने जब इस मामले में सहकारी समिति के पदाधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि धान उठाव को लेकर लगातार अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। पदाधिकारियों का कहना है कि धान का डीओ यानी डिलीवरी ऑर्डर भी कट चुका है, इसके बावजूद धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। लंबे समय तक धान केंद्रों में पड़े रहने से शॉर्टेज और खराब होने का भी खतरा बढ़ गया है, जिससे समितियों की चिंता और बढ़ गई है। पदाधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर धान का उठाव शुरू नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ऐसे में अब सभी की नज़र प्रशासन पर टिकी है, आखिर इस गंभीर समस्या को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं और किसानों को कब तक राहत मिलती है। कोनी क्षेत्र में अवैध महुआ शराब के कारोबारी के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त बड़ी कार्रवाई की है। लंबे समय से मिले शिकायतों के बाद टीम ने ग्राम घुटकू में दबिश देकर भारी मात्रा में महुआ लाहन बरामद किया है। जानकारी के अनुसार कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम घुटकू में अवैध कच्ची महुआ शराब का कारोबार धड़ल्ले से संचालित किया जा रहा था। इस संबंध में लगातार पुलिस और आबकारी विभाग को सूचना मिल रही थी। घुटकू के स्टेशन पारा इलाके में बड़े पैमाने पर महुआ शराब तैयार कर बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर कोनी पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने घुटकी स्टेशन पारा में अचानक दबिश दी। टीम को मौके पर जमीन के नीचे छिपाकर रखे गए जेरिकैन और गड्ढों में भरा हुआ करीब 6000 लीटर महुआ लोहान बरामद हुआ, जिसे तत्काल मौके पर नष्ट करने की कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि अवैध शराब कारोबारियों ने पुलिस और आबकारी विभाग की नजरों से बचने के लिए महुआ लोहान को जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर जेरिकैन में छिपा रखा था, लेकिन संयुक्त टीम की सख्त कार्रवाई के चलते पूरे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस और आबकारी विभाग की यह कार्रवाई कोनी क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। फिलहाल मामले में अवैध शराब कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हुई आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।